स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेकंड ईयर नफ्सियात का जो प्रैक्टिकल होता है। सेकंड ईयर नफ्सियात के प्रैक्टिकल, उसके अंदर जो आपका प्रैक्टिकल पेपर के अंदर जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है स्टैट्स से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक वाला क्वेश्चन होता है जो कि आपको सॉल्व करना होता है। तो अब वो सॉल्व कैसे करना होता है उसके लिए हम आज सीखेंगे। सबसे पहले है मेरे पास इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिकल डाटा, शुमारियाती मवाद। इल्म शुमारियात किसी भी शोबे में आदाद शुमार इकट्ठा करने यानी कि डाटा कलेक्ट करने, इनका तजिया करने, उनका एनालिसिस करने, इनकी वजाहत करने, उनकी एक्सप्लेनेशन करने और उनको एक ख़ास अंदाज से पेश करने का साइंसी इल्म है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो स्टैट्स होती है वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर यूज़ होती है तो उसको यूज़ करने की वजह है कि किसी चीज़ का आपने एनालिसिस करना हो, उसको डाटा कलेक्ट करना हो, तो उसको उसके लिए स्टैट्स का तरीका यूज़ होता है। इसीलिए इल्म शुमारियात में अदाद शुमार की हैसियत मुस्लिमा है। शुमारियाती मवाद इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ हालात व वाक़यात का साइंसी अंदाज में मुशाहिदा किया जाता है। मुख्तलिफ तजर्बात, मुतालात, आजमाइशों और सर्वे से हासिल शुदा अदाद शुमार ही दरअसल शुमारियाती मवाद कहलाते हैं। अब वो कह रहे हैं इस जो स्टैट्स के अंदर जब डाटा कलेक्ट किया जाता है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की मदद से किए जाते हैं। वो साइंसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से वो जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको शुमारियाती मवाद यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। अब ये है मवाद की इकसाम, काइंड्स ऑफ डाटा। अब जब डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो असल में होता किस टाइप का है। काइंड्स ऑफ डाटा, मवाद की इकसाम। नफ्सियात समेत किसी भी तहकीक या मुताले में यानी कि किसी भी रिसर्च में हासिल करदा मालूमात को बुनियादी हैसियत हासिल है, यानी कि उसको एक बेसिक वैल्यू हासिल है किसी भी इंफॉर्मेशन को। मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल शुदा मालूमात की दर्जा बंदी जिन मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है, इनकी तफसील कुछ यूँ है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि जब हमने डाटा को एक अलग तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है, जिनकी नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे। इब्तदाई मवाद, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है कि वो कह रहे हैं कि डाटा की पहली ऐसी टाइप जिसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, इब्तदाई मवाद कहते हैं। इससे मुराद वो मवाद है जो पहली बार इकट्ठा किया गया हो, खाम हालत में हो यानी कि सोल्व ना हुआ हो और इस पर कोई शुमारियाती असूल या फार्मूला लागू ना किया गया हो। यानी कि ऐसे नंबर्स हों जिनकी समझ बिल्कुल भी ना आए और बस नंबर्स हों। अगर क्लास में मौजूद तलबा की उम्रें, इनका कद और वज़न वगैरह इसी तरतीब से दर्ज कर दिए जाएं जैसे कि तलबा क्लास में बैठे हों तो ये इब्तदाई मवाद कहलाएगा। मसलन साल अव्वल में यानी कि क्लास 1 में मौजूद 15 तलबा का वज़न पाउंड में यानी कि अब वो कह रहे हैं कि ऐसे जैसे यानी कि प्राइमरी डाटा से मुराद ऐसे अगर क्लास 1 के अंदर बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है एक क्लास में सारे बच्चों का वजन उसकी हाइट, उसका उनका वेट एक जैसा नहीं होता। तो इसी तरह उनकी हाइट और वेट को काउंट करने को प्राइमरी डाटा कहते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है एक जैसा नहीं है तो उससे समझ आती है कि ये अनसोल्ड है, एक जैसा नहीं है। अब उन्होंने क्लास 1 के 15 स्टूडेंट्स का वेट पाउंड्स की सूरत में उन्होंने लिया। किसी बच्चे का 88 पाउंड, किसी का 82 पाउंड, किसी का 97 पाउंड, किसी का 82, 99, इस तरह यहाँ 80 तक पाउंड्स के हिसाब से उनका वेट लिया 15 बच्चों का। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ आ रही है इन नंबर की? नहीं ना समझ आ रही, यानी कि आप किसी का 80 है, 86 है, 76 है, 84 है, 78, 80, 82, 96, 84, 72, 99, 82, 97, 82, 88। यानी कि नंबर्स की समझ ही नहीं आ रही, बारी बारी कोई नंबर्स है ही नहीं। जैसे कि बारी बारी नंबर मतलब कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरह कोई नंबर नहीं है। सारे एक दूसरे से कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ ज़्यादा छोटा है, अनइक्वल है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, जिसकी समझ ना आए, जो ऐसे ही लिख दिया जाए, ऐसे ही बस लिख दिया जाए, उसे इब्तदाई मवाद प्राइमरी डाटा कहते हैं। यानी कि एक और मिसाल, जब कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी से लेते हैं तो तो ऐसे ही जब पूछना शुरू करते हैं, जो सबसे पहली बात होती है वो प्राइमरी डाटा होती है।
अब दूसरी है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ये दूसरी टाइप है डाटा की। सानवी मवाद, जिसको उर्दू में कहते हैं, जब इब्तदाई मवाद कम अज़ कम एक बार शुमारियाती तरीके से गुजर चुका हो तो वो सानवी मवाद कहलाता है। यानी क्या वो कह रहे हैं, एक बार जब इन नंबर्स पर प्रैक्टिकल हो चुका हो, इन नंबर्स के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ऊपर दी गई मिसाल में अगर तलबा के वज़न को किसी ख़ास तरतीब में लिख दिया जाए तो वो सानवी मवाद कहलाएगा। मसलन यानी कि अब वो कह रहे हैं, जैसे हमने ऊपर प्राइमरी डाटा में पढ़ा था कि आगे पीछे नंबर थे, तरतीब से नहीं थे, अनसॉल्व थे, तो प्राइमरी डाटा था। अगर हम उन नंबर्स को सोल्व कर दें, तरतीब से दे दें, जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। आसान है। प्राइमरी डाटा जो आगे पीछे ऊपर नीचे हों, और सेकेंडरी डाटा जो उन्हीं नंबर्स को जब सोल्व करके बड़े छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा अगर कर दें तो वो होगा सेकेंडरी डाटा। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 72, 72 के बाद 76 बड़ा है, उन फिर 76 के बाद बड़ा नंबर 78 है, 78 के बाद 80, 80 फिर 80 इक्वल, फिर 82, फिर 82 के इक्वल, फिर 82, फिर 82, 84, 84, 86, 88, 96। उन्होंने ये ऊपर वाले ही नंबर्स को लेके तरतीब से लिख दिया, तो इसलिए ये सेकेंडरी डाटा है। तरतीब दिए गए नंबर, इन पे एक बार प्रैक्टिकल होगा। उन्होंने पहले प्राइमरी डाटा लिया, फिर प्राइमरी डाटा को उन्होंने जब तरतीब से लिख दिया तो वो सेकेंडरी डाटा बन गया। यानी कि उस पर एक बार प्रैक्टिकल हो गया, उसको तरतीब से देने को प्रैक्टिकल कहा उन्होंने। सानवी मवाद को मरतब करने के तरीके दर्ज झैल हैं। यानी कि आप वो सेकेंडरी डाटा को तरतीब देने के भी तरीके हैं, टाइप्स हैं। अब वो कौन सी है? पहली है सऊदी तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर। तरीके से तरतीब दिए गए मवाद में सबसे छोटा अदद पहले आता है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला नंबर पहले लिखते हैं और इसके बाद बड़े अदाद तरतीब वार लिखना शुरू कर देते थे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को कहते हैं। जिस तरह क्लास टीचर हाजिरी रजिस्टर रोल नंबर लिखते वक्त सबसे पहले छोटा रोल नंबर लिखते हैं। मसलन नफ्सियात पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रोल नंबर कुछ यूँ होंगे, जैसे कि सबसे पहला रोल नंबर है 301, 304, 305, 310। यानी कि सबसे पहले उन्होंने छोटा लिखा है रजिस्टर में रोल नंबर, 301, 304, फिर बड़ा 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 बड़ा। इस तरह के ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। छोटे से बड़े नंबर तक जाने वाले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग नजूली तरतीब, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। इस तरीके से तरतीब दिए गए मवाद में सबसे बड़े अदद या रकम को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद बिल तरतीब छोटे अदाद आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसमें ये बिल्कुल उल्टा, कि जैसे ये वाले नंबर हैं, यहाँ से वो बड़े नंबर से छोटे तक जाएंगे। किसी इम्तहान में तलबा की पोजीशन का तयन करने के लिए यही तरीका इख्तियार किया जाता है और सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले तालिब इल्म का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अगर नफ्सियात के इम्तहान में पहली 10 पोजीशनों का तयन करना हो तो वो कुछ यूँ होगी। यानी कि अब इसमें उन्होंने मिसाल दी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की जो तरतीब होती है, अब वो कहाँ पर अक्सर यूज़ की जाती है, वो अक्सर रिजल्ट में यूज़ की जाती है, रिजल्ट्स में। अब जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे एक स्टूडेंट के हैं 88, तो 100 में से 88 तो उन्होंने सबसे पहले लिखा, फिर 86, फिर बाद में, फिर 83, फिर बाद में छोटा छोटा, फिर बड़े से छोटे तक। यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम अपनी आम लाइफ में भी इन दोनों रूल्स को अप्लाई करते हैं। जो अगर आप आम अपनी लाइफ में देखें तो आपको इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने में आसानी होगी कि इनका मतलब क्या है। रिजल्ट्स वगैरह में अक्सर डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ होता है और रोल नंबर या तरतीब वाइज लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर यूज़ होता है। तो ये थी डाटा की टाइप्स। पहले स्टैट्स में अगर आप हम स्टैट्स को सीखने से पहले जब हम स्टैट्स के रूल्स सीख लेंगे, किस किस स्टैट्स के अंदर हम किस तरह का डाटा लेते हैं, तो आपको आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज हमने सबसे पहले इनकी टाइप्स देखी, डाटा की काइंड्स देखी, जो थी इब्तदाई मवाद, सेकंड सानवी मवाद, सऊदी तरतीब। ये सानवी मवाद की दो आगे उन्होंने निकाल दी, सऊदी तरतीब और नजूली तरतीब।